बेटा ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल 5 लेटर्स आर मेड यूजिंग द लेटर्स ए बी सी डी ई। मतलब ए बी सी डी ई, इन 5 लेटर को यूज करके 5 लेटर वर्ड बनाया गया है, राइट? 5 लेटर वर्ड अगर बनाया जाए तो पहली बात तो कितने वर्ड्स बनेंगे? तो टोटल वर्ड्स जो पॉसिबल हैं, टोटल वर्ड्स जो पॉसिबल हैं वो होंगे बेटा फैक्टोरियल 5। मतलब 120 वर्ड्स आर पॉसिबल बाय यूजिंग द लेटर ए बी सी डी ई। भाई 5 हैं तो 5 को 5 तरीके से अरेंज करेंगे तो फैक्टोरियल 5, तो 120 आ गया। करेक्ट है। अब एन अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। ठीक है। तो जब इंग्लिश डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज किया गया है तो एक वर्ड क्या बनेगा? एक वर्ड बनेगा सी डी बी ई ए। उस डिक्शनरी में ये वर्ड कहाँ पे आएगा? पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं, ये वर्ड कहाँ पे आएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले, तो ए से जो वर्ड स्टार्ट होंगे 1 2 3 4, तो ए से स्टार्ट होने वाले टोटल फैक्टोरियल 4, मतलब यहाँ पे कुछ भी आएगा तो देयर विल बी 24 वर्ड आएंगे जो ए से स्टार्ट होंगे। फिर बी से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे? बी से स्टार्ट होने वाले भी फैक्टोरियल 4 मतलब 24 आएंगे। अब सी से स्टार्ट होने वाले, सी हमारे यहाँ पे काम का है तो सी को यहाँ पर किया फिक्स। अब अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे तो सी के बाद क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ए से स्टार्ट होने वाले कितने आएंगे? फैक्टोरियल 3, मतलब यहाँ पे कितने आ गए? 6 आ गए। अब ए के बाद क्या आएगा? बी। बी हमारे काम का भी नहीं है, लेकिन ये कितने आएंगे? फैक्टोरियल 3, तो ये कितने आ गए? 6 आ गए। इसके बाद सी के बाद क्या आएगा? डी। अब डी के बाद फिर स्टार्ट होगा ए से। अब ए से बनने वाले कितने आएंगे? फैक्टोरियल 2। करेक्ट है। फिर सी डी ए। अब ए के बाद में क्या आएगा? बी। बी हमारे काम का है। अब एक और आएगा ए ई, और एक और आएगा सी डी बी ई ए। तो एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो टोटल कितने आ गए? 48 54 60 64। मतलब डिक्शनरी में ये जो वर्ड आएगा 64th प्लेस पे आएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। टोटल 120 इसमें वर्ड बनेंगे, उसमें जो हमारा वर्ड है सी डी बी ई ए ये आएगा 64th प्लेस में। यहां तक सवाल क्लियर है? अब सवाल ये ने एक रिलेशन ये गिवन है, ये क्या रिलेशन है? प्रोबेबिलिटी पी डब्ल्यू एन ऑफ चूजिंग द वर्ड डब्ल्यू एन। ठीक है। अब डब्ल्यू एन क्या है? तो लेट द वर्ड एट सीरियल नंबर एन बी डिनोटेड बाई डब्ल्यू एन। मतलब कि जो वर्ड पहले प्लेस पे आएगा, मान लो सीरियल नंबर 1 है, तो जो वर्ड पहले प्लेस में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? डब्ल्यू, यहाँ 1 बोलेंगे। तो अब मान लो जैसे मैंने यहाँ पे n इक्वल टू 2 डाला, तो क्या आ गया? पी डब्ल्यू टू बराबर क्या आ गया? 2 पी डब्ल्यू 1। ये रिलेशन को होल्ड कर रहा है। अब मान लेता हूं कि पहले लेटर पे जो वर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं k है, तो पी डब्ल्यू टू की वैल्यू क्या आई? 2k। अब मैं बोलूंगा पी डब्ल्यू 3 निकालो। अब n की वैल्यू क्या डाल दी? 3 डाल दी। n अगर 3 डाला तो क्या आएगा? पी डब्ल्यू 2, और डब्ल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 2 की वैल्यू क्या है? 2k। मतलब ये आ गया 2 स्क्वायर k आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 3। और ऐसे करते करते से प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू 4, फोर्थ वर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2 क्यूब k। और ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 120th वर्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2 की पावर 119k। ये सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। और इन सब, अब कुछ यहाँ पे के अननोन है, अब के की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इन सारी प्रोबेबिलिटी का सम Pw1 प्लस Pw2 से लेकर Pw120, इन सब का सम होना चाहिए 1। Pw1 कितना है? k। Pw2 कितना है? 2k।
आगे Pw3 कितना आएगा 2 स्क्वायर के से लेकर P120 कितना आएगा 2 की पावर 119 के इक्वल टू 1। के कॉमन ले लिया। अब के यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर से लेकर 2 की पावर 119 इक्वल टू 1। अब ये जीपी का सम है। जीपी का सम क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इक्वल टू आया 1। तो के की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 2 की पावर 120 माइनस 1। अब के की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से ये आ गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डी बी ई ए की वैल्यू गिवन है 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर बीटा माइनस 1। तो ये एक्चुअली है क्या, ये 64th प्लेस में आया था, तो ये PW64 हुआ इक्वल टू 2 की पावर अल्फा अपॉन 2 की पावर बीटा माइनस 1। अब W64 की वैल्यू क्या आएगी, PW64 की वैल्यू आएगी 2 की पावर 63 इंटू के, और के की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली है, तो कितना आएगा 2 की पावर 120 माइनस 1। तो ये यहाँ पे डाल देंगे तो 2 की पावर 63 अपॉन 2 की पावर 120 माइनस 1। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 63, बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 120, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है 183। एंड ये बहुत ही अच्छा सवाल दिख रहा है यहाँ पर, सारे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स करके ये प्रॉब्लम यहाँ पे बनाई गई है।